हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन के लिए जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि सामान्य वर्ग आयोग के गठन से रिलेटेड जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो बहुत समय से इस चीज को लेकर आंदोलन चल रहा था और फाइनली जो है वो सरकार ने इस चीज को मान लिया है और इसके रिगार्डिंग जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ एक और चीज पर जो है वो आजकल आंदोलन तेज हो रहा है, जो कि है आपका पुरानी पेंशन से रिलेटेड। तो उसके ऊपर भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि एक कमेटी जो है वो गठित की जाएगी और उसके बाद जो डिसीजन लिया जाएगा वो चल के आपको आगे पता लगेगा। तो स्वर्ण आयोग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो आने वाले समय में लोगों को मिल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट क्रैश कोर्स जो है हमने लॉन्च कर दिया है। पीडीएफ, वीडियोस, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, आपको सारी चीजें जो है वो एक ही जगह मिलेगी मात्र 1200 रुपए में। ठीक है, वन टाइम पेमेंट है और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। जीके स्टडी ऐप को आपको डाउनलोड करना है और वहां पर आपको कोर्स को जाकर ज्वाइन करना है। ठीक है, मैथ्स और हिंदी का ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, बाकी भी चले हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा और कूपन कोड यूज कीजिएगा फर्स्ट 100, जिससे आपको डायरेक्टली जो है वो 80% का डिस्काउंट जो है वो इंस्टेंट मिल जाएगा। तो इस 80% के डिस्काउंट को हमने बढ़ा दिया है, फर्स्ट 100 आप यूज कर लीजिएगा। देखिए, अगर बात करें स्वर्ण आयोग की, ठीक है, तो सबसे पहले जो स्वर्ण आयोग की स्थापना की गई थी वो आपके बिहार राज्य में की गई थी 2011 में। ठीक है, बट फिर इसको बाद में चलकर जो है वो बंद कर दिया गया था। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो है वो स्वर्ण आयोग की स्थापना की गई थी आपकी 2021 में, जो कि अभी भी चला हुआ है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो अभी तक जो है वो दो ही स्टेट्स में स्वर्ण आयोग की स्थापना हुई थी, बिहार और मध्य प्रदेश। बिहार में ऑलरेडी बंद हो चुका है, मध्य प्रदेश में अभी चला हुआ है। तो हिमाचल इस तरीके से सेकंड स्टेट जो है वो बनेगा जिसमें जो है वो स्वर्ण आयोग की स्थापना की जाएगी, अगर हम बिहार को जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं। बट अगर ये आपसे ये पूछा जाए कि कब कहां सबसे पहले हुई थी, तो वो तो आपकी बिहार में ही हुई थी। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है कि आयोग का जो है वो गठन किया जाएगा। और ये भी बोला गया है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही जो है वो आपका स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या मध्य प्रदेश ने क्या क्या अनाउंसमेंट की थी, देखिए, जब मध्य प्रदेश में 2000 मतलब कि 10 एक महीने पहले जब आयोग की गठन की जो है वो सूचना जारी की गई थी, तो उसमें ये बोला गया था वहां के सीएम के द्वारा कि जो आपके सामान्य वर्ग के जो कमजोर वर्ग से आते हैं, यानी कि कमजोर लोग आते हैं, ठीक है, थोड़े जो गरीबी उसमें आते हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो बेनिफिट दिए जाएंगे। ठीक है, और क्या क्या बेनिफिट दिए जाएंगे वो आगे हम बात करेंगे। इस बारे में मध्य प्रदेश से रिलेटेड तो कुछ ऐसा बताया नहीं गया था, बट यहाँ पर ये बोला गया है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही जो है वो आपका हिमाचल में स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, देखिए, अनुसूचित अगर जाति की बात करें एससी की, तो आर्टिकल 338 के तहत जो है एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग की गठन जो है वो किया जाता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? 338। और इसी की अगर हम दूसरे पार्ट की बात कर ले 338A, तो इसके जरिए जो है वो एसटी के लिए आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, अब ये आयोग जो आपका स्वर्ण आयोग है, इसका गठन किस तरीके से किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा, ये आपको सारा आगे चलकर पता लगेगा, क्योंकि अभी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जब इसका गठन अच्छे से हो जाएगा तो फिर आपको जो है वो डिटेल में पता लगेगा कि क्या क्या चीजें जो है वो क्या क्या बेनिफिट आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, आयोग जो आपका एससी आयोग है उसको भाग 16 में रखा गया है। ठीक है, और फिर आर्टिकल जो आपका फॉलो होता है वो होता है 338। अब बात करें अगर हिमाचल प्रदेश स्वर्ण आयोग की, स्वर्ण वर्ग आयोग की या फिर सामान्य वर्ग आयोग की, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बट जो आपका बजट सेशन होगा उसमें एक बिल जो है वो लाया जाएगा स्वर्ण आयोग को बनाने से रिलेटेड। देखिए, अभी जो आंदोलन हुआ था उसमें जब सीएम जयराम ने ये कहा कि हम जो है वो आयोग के गठन की घोषणा जो है वो करते हैं, तो उसके बाद आंदोलन जो कर रहे थे उन्होंने ये बोला कि भाई हमें जो है वो लिखित में ये चीज चाहिए, उसके बाद ही हम जो है वो मानेंगे। तो उसी के बाद थोड़े घंटों में जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। और फिर क्या है कि बाद में जो है एक बिल लाया जाएगा। आपको पता ही है कि कोई भी चीज अगर गठित की जाती है तो उसके रिगार्डिंग बिल होना बहुत जरूरी है। तो बिल को जो है वो बजट सेशन में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है वो स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, स्वर्ण आयोग का गठन किसकी तर्ज पर होगा? वो मध्य प्रदेश की तर्ज पर होगा। एक चीज आपको और भी पता होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 103rd अमेंडमेंट था 2019 में आया था, उसके तहत जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है जनरल कैटेगरी के, उनको 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ठीक है, अब इस चीज में जो आपका स्वर्ण आयोग होगा किस जाति को, देखिए, अब अगर आपकी जनरल कैटेगरी है उसके अंदर भी बहुत सारी जातियां जो है वो डिवाइड की जाती है। अब किसको बेनिफिट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये जो है वो आने वाले टाइम में पता लगेगा, या फिर सभी को मिलेगा
ये भी आपको आने वाले टाइम में पता लगेगा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन कहीं भी नहीं दी गई है। अगर कोई देता भी है तो वो आपकी 100% जो है वो श्योर नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ठीक है, अब जनरल कैटेगरी में बहुत सारी अगर हम बात करें तो सब कैटेगरीज भी आती है। ठीक है, तो वो आपकी किसको बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया रखा जाएगा। ठीक है, देखिए बेनिफिट से अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर जॉब्स की बात करते हैं तो आपकी एज रिलैक्सेशन हो गई। ठीक है, फीस से रिलेटेड हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी अगर हम स्कीम्स की बात करें, कोई भी स्कीम है जैसे एससी को दी जाती है, एसटी को दी जाती है। ठीक है, उस तरह की स्कीम्स होगी तो किस को ये स्कीम्स दी जाएगी, किस किस को रिजर्वेशन मिलेगा, किस किस को एज का बेनिफिट मिलेगा, किस किस को फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो भी एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि जो भी बेनिफिट्स हैं वो किस किस को दिए जाएंगे, ये डिसाइड होगा जब आपका बिल ये फाइनली पास हो जाएगा। ठीक है, बट आपको बेनिफिट जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर है। देखिए जो हिमाचल प्रदेश सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा है, ठीक है, सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा, उसके अध्यक्ष जो है वो केएस जम्वाल है। ठीक है, अब उन्होंने जब प्रेस वार्ता करी तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो मुख्यमंत्री का है एक सराहनीय कदम था और अब वो ये उम्मीद रखते हैं कि जैसे कि बहुत सारी चीजों जो है उन पर जो है वो वर्क किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे बीपीएल कोटे को जो है सबसे पहले मांग की जा रही है कि जो बीपीएल कोटा है उसको ईडब्ल्यूएस में जो है वो मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, सामान्य वर्ग के जो युवा हैं, ठीक है, उनको हिमाचली बोनाफाइड का प्रावधान करना। ठीक है, यानी कि इजी वे से जो है वो सब कुछ चीजें जो है वो मिल सके। और उसके साथ साथ जो प्रदेश के युवा हैं, ठीक है, जो नौकरी और भर्तियों के लिए दर दर पता है आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उस चीज को हिमाचल से खत्म किया जाए, उस चीज पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये चीजें जो हैं वो आपके जो आपका सामान्य वर्ग संयुक्त मोर्चा है उसके द्वारा ये बोला गया है। और भी बहुत सारी चीजें जो है वो बेनिफिट आपको मिलेंगे। ये चीजें जब भी बिल पास हो जाएगा आपको क्लियर हो जाएगी किस किस चीज कौन कौन से बेनिफिट जो है वो किस किस को मिलने वाले हैं, सभी को मिलने वाले हैं या कुछ इसके लिए क्राइटेरिया सेट किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको आने वाले टाइम में जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बट फिलहाल के लिए जो है वो इसका गठन हो चुका है। और आपके इस बारे में क्या विचार है जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके जो भी विचार हो आप रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।